यहाँ तक तो अभी मेरे ख्याल में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मजीद बाकी के व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द ब्रीथिंग एंड द रेस्पिरेशन. ठीक है. एज फार एज द रेस्पिरेशन इज कंसर्न, इट हैज़ टू मेन टाइप्स, दैट इज़ द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन नाम से जाहिर हो रहा है इन विच ऑक्सीजन इज़ यूटिलाइज्ड और ऑक्सीजन इज़ यूज्ड which is taken place in most of the animals and plants. हम और आप ज़्यादातर और प्लांट्स में, जानवरों में, इंसानों में, पौधों में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नॉर्मली होता है ज़्यादातर, ठीक है, वो एरोबिक होता है. नहीं, ये हम किसकी मौजूदगी में हम सांस लेते हैं? हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में सांस लेते हैं. ग्लूकोज को वो बर्न करता है, यानी हमारे फूड को बर्न करता है. इसके नतीजे में लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज. साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं? अपनी बॉडी से सांस लेने के दरमियान बाहर निकाल देते हैं. ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि बॉडी के अंदर नॉर्मली गोइंग ऑन हो रहा होता है. बट देयर आर वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड इवन कुछ ऐसे पैरासाइट्स हैं विच कैन सर्वाइव इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. कुछ ऐसे ऑब्लिगेट पैरासाइट्स और बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो डायरेक्टली ग्लूकोज को ही एरोबिकली की जगह एनएरोबिकली, यानी इन द एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब सबसे पहले तो जहन में रखना, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच टेक्स प्लेस. और ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती या जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है. और ये अक्सर फंजाई, बैक्टीरिया और कुछ और पैरासाइट जैसे जो गट में मौजूद होते हैं, इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं, जिनको फ्री ऑक्सीजन नहीं मिलती, वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इन यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी सांस ले सकते हैं. अच्छा, होता क्या है? ग्लूकोज को ये एनएरोबिकली जब इसमें रेस्पायर करते हैं तो इसके नतीजे में इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी, ये अपने लिए इस तरह से एनर्जी को हासिल कर लेते हैं. ठीक है, जाहिर सी बात है, हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए, तो वो बजाय ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिस्पायर करने के वो एनएरोबिकली रिस्पायर करते हैं डायरेक्टली ग्लूकोज को. उनके अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि डायरेक्टली इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के नतीजे में उनके अंदर रिस्पिरेशन हो रही होती है. अच्छा, जिसमें इथाइल अल्कोहल वगैरह बन रहा होता है, ये प्रोसेस जो है ये फर्मेंटेशन कहलाता है. और ये बाज़ औक़ात जो है इफ़ेक्टिव भी हो सकता है क्योंकि इससे विनेगर बनता है इस प्रोसेस के ज़रिए से. यानी आपको पता है ना कि कुछ ऑर्गेनिजम्स को इंटेंशनली डाला जाता है वाइन, बियर यानी शराब वगैरह बनाने में, और इसी तरह से विनेगर बनाने के लिए, या बाज़ औक़ात जो है वो ब्रेड, योगर्ट, चीज़, दही, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यहाँ तक के टी लीव्स जो होती हैं उनको राइपनिंग करने के लिए, उनको मैच्योर करने के लिए, टोबैको लीव्स वगैरह को प्रिपेयर करने के लिए, तो बाकायदा तौर से कुछ ऐसे प्रोसेसेस किए जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द फर्मेंटेशन, जिसमें बैक्टीरिया और फंजाई की एडिशन की जाती है जो कि एनएरोबिकली सांस लेते हैं. एनएरोबिकली यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में प्रोसेस करते हैं, जिसके नतीजे में ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है किसमें? इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल में, जिसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं. अच्छा, चूँकि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे और ज़्यादातर पौधे या जानवर जो हैं वो तो एरोबिकली रिस्पायर करते हैं, बट समटाइम्स इट कैन ऑल्सो टेक्स प्लेस व्हेन द ह्यूमन बींग्स आर गोइंग इन एक्सेसिव एक्सरसाइज. जब इंसान बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो बाज़ औक़ात आपको पता है हमें तो ऑक्सीजन चाहिए हर वक्त, लेकिन जब बॉडी बहुत ज़्यादा मूव कर रही होती है, सप्रेस उसमें एक्टिविटी हो रही होती है, तो बाद औक़ात ऑक्सीजन की टेंडेंसी, ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी आ जाती है. ऑक्सीजन की जितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो नहीं रहती क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा उस वक्त मूव कर रही होती है, एक्सेसिव एक्टिविटी कर रही होती है. अब लेकिन चूँकि हमें एनर्जी तो हर वक्त चाहिए, उस वक्त क्या होता है कि बॉडी के जो मसल्स हैं, ठीक है, मसल सेल्स जो हैं, जो बॉडी में प्रिजर्व या ग्लूकोज मौजूद होती है ऑलरेडी, वो बॉडी जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करती है. यानी यहाँ पर हमारी अपनी बॉडी के अंदर भी थोड़ा सा बजाय इसके कि एरोबिकली परफॉर्मेंस हो रही हो, थोड़ा सा फर्मेंटेशन या एनएरोबिक बॉडी रेस्पिरेशन बॉडी के मसल्स के अंदर हो जाती है. किस वक्त? जब बॉडी बहुत ज़्यादा, ये इंसानों की बात कर रही हूँ मैं, कि आमतौर से हम और आप रिस्पायर किस में करते हैं? एरोबिकली, ऑक्सीजन की मौजूदगी में. बट व्हेन देयर इज़ अ एक्सेसिव एक्सरसाइज, कोई शख्स बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा होता है, जैसे स्पोर्ट्समैन हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा जिम वगैरह को प्रेफर करते हैं, जब वो बॉडी उनकी बहुत ज़्यादा, आपने देखा है ना, बहुत पसीने पसीने हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा बॉडी जो है वो मूव कर रही होती है स्पीड के साथ अपनी एक्सरसाइज करते हुए, तो उस वक्त जो है बॉडी के अंदर जो मसल सेल्स हैं
वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू लैक्टिक एसिड, यानी उस वक्त जो है ह्यूमन सेल्स जो हैं वो एटीपीज किस तरह बना रहे होते हैं अपने लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन की वजह से। अब फाइनली फिर क्या होता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता लैक्टिक एसिड जो है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमारी मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू होते हैं। असल बाई प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है, जो एरोबिकली रिस्पिरेशन का प्रोडक्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम स्पेल आउट कर देते हैं, वाटर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी हिस्से में स्टोर हो जाता है, और एनर्जी जो है उसको हम इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जब बॉडी एनएरोबिकली रिस्पायर करती है तो उसके नतीजे में बजाय इसके कि कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, उसके नतीजे में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस आहिस्ता आहिस्ता कहाँ एक्यूमुलेट होना शुरू कर देता है? हमारे मसल्स में, जिसकी वजह से थोड़ी देर बहुत ज़्यादा अगर एक्सेसिव एक्सरसाइज की जाए तो बॉडी क्या होती है? फटीग फील करने लगती है या थकावट फील करने लगती है। किसकी वजह से? क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है वो मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू होता है। लेकिन कुछ देर और फिर दर्द और थकावट फील होने लगती है। लेकिन कुछ देर के बाद क्या होता है? बॉडी जो है वो वापस ब्लड जो है वो उस लैक्टिक एसिड को लिवर में सप्लाई कर देता है, ये लिवर तक उसको प्रोवाइड कर देता है, कैरी डाउन कर देता है, और फिर उसके बाद बॉडी जो है वो उस लिवर जो है वो अपना उस लैक्टिक एसिड को नॉर्मली पायरुविक एसिड और ग्लाइकोजन में यानी नॉर्मल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करके फिर बॉडी जो है वो उसको उस इन या हम कह सकते हैं कि पॉइजनस मटेरियल से महफूज कर देती है अपने आप को। तो जिस यानी ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी बॉडी के अंदर हो रहा होता है, लेकिन उस वक्त जब नॉर्मल जो है वो हीट या जो नॉर्मल जो है वो एक्सरसाइज के नॉर्मल जो है एक्टिविटी से हट के अगर एक्सेसिव एक्सरसाइज की जाए। और लेकिन ये जो मुख्तलिफ लैक्टिक एसिड है इसे भी बॉडी जो है वो रिमूव करने के लिए या प्योर करने के लिए लिवर से हेल्प आउट लेती है। बॉडी जो है वो उससे जब क्लियर हो जाती है तो देन वी अगेन नॉर्मली रिस्पायर एरोबिकली।